नमस्कार बच्चों। आज हम कबीर के शब्द पढ़ते हैं। कल हमने साखियाँ की थी, आज हम शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द बच्चों, पहला शब्द पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको कबीर जी की विचारधारा के बारे में बता देती हूँ। कबीर जी का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी तरह के किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद या किसी तीर्थ स्थल पर नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर का निवास तो मनुष्य के भीतर ही होता है। जो शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें पहले शब्द में भी यही बात कबीर जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। कबीर जी का कहना है कि ईश्वर हमेशा हमारे अंदर ही निवास करते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह के कर्मकांड की आवश्यकता है। इस शब्द में कबीर जी कहते हैं कि जैसे ईश्वर संबोधित कर रहा है, ईश्वर हमें ये कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर हमसे कहते हैं कि मोको, मुझे, हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल मंदिर, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ। बच्चों आप समझ रहे हैं, देवल यानी मंदिर हिंदुओं का और मस्जिद मुस्लिमों की। इसी तरह से काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर ना किसी मंदिर या मस्जिद में मिलता है, ना ही किसी तीर्थ स्थल पर मिलता है, ना तो कौने क्रिया कर्म में, कौने किसी, नहीं योग वैराग में। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर हमसे कहते हैं कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में मिलूंगा, यानी किसी तरह का कोई कर्म कांड, पूजा पाठ, नमाज या और जो भी ईश्वर की भक्ति से संबंधित कर्म कांड हम करते हैं, उनमें मैं नहीं मिलता। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ, ना ही मैं योग में हूँ, ना ही वैराग्य धारण, सन्यासी बन के कहीं जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वैराग का शुद्ध रूप आप लिखोगे तो वैराग्य, वैराग्य। खोजी होए तो तुरते ही मिली हूं, पल भर की तलाश में। ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में खोजने वाले हो, अगर तुम वास्तव में मुझे खोज सकते हो, तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मैं एक पल की तलाश में ही तुम्हें मिल जाऊंगा। कबीर जी कहते हैं कि सब सुनो साधुओं, सुनो भाई साधु, ईश्वर का निवास सभी जो जीवित प्राणी हैं उनकी सांसों में है। सभी जीवित प्राणियों में ईश्वर का निवास होता है, सबकी सांसों में ईश्वर निवास करते हैं। तो ये तो था हमारा पहला शब्द बच्चों, जिसमें कबीर जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी मंदिर या मस्जिद या किसी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह के किसी क्रिया कर्म की जरूरत है, और ना ही योग या वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें बहुत आसानी से ईश्वर मिल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमारे ही अंदर हैं। हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि कण कण में भगवान है, तो वही बात कबीर भी कह रहे हैं कि भगवान हमारे चारों तरफ ही है। उसके लिए हमें किसी विशेष जगह पर जाकर उसे ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, भाषा के बारे में अगर बात करें तो इसमें हम कई जगहों पर अलंकार, अनुप्रास अलंकार, काबे कैलाश में अनुप्रास है, श्वासों की श्वास में अनुप्रास है, कहे कबीर में अनुप्रास है, कोने क्रिया कर्म, एक ही वर्ण की बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी,
हित चित्त की द्वे थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। बच्चों इसमें भी हम जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, उनका अर्थ एक बार देख लेते हैं और फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान क्या है? टाटी। टाटी बच्चों खिड़कियों पर लगाई जाने वाली खस या अन्य घास फूस की पर्दे होते हैं। टाटी या टट्टी भी इसको बोलते हैं। ये घास फूस का छप्पर होता है, खिड़कियों के पर्दे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हित और चित्त आपका मन और अपना स्वार्थ। थूनी, थूनी का अर्थ है स्तंभ या टेक, खंबा जैसे होता है जिसके ऊपर कोई भी चीज टिकी हुई होती है। द्वे, दोनों, दो। गिरानी, गिर गई। मोह बलिंडा, बलिंडा बच्चों बल्ली होती है, बल्ली, बल्ली समझते हैं? जब मकान की छत जो कच्ची होती है उसमें लकड़ी की एक बल्ली लगाई जाती है और उसके ऊपर छप्पर डाला जाता है, जैसे पक्के घरों में गार्डर होती है उसी तरह से। तो ये बलिंडा या बल्ली उससे कहा गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर। छानी छप्पर, तृष्णा आपकी जो आप लालच कह सकते हो। तृष्णा वैसे प्यास होती है, शुद्ध रूप में अगर आप लिखोगे तो तृष्णा प्यास है, तृष्णा कहा जाता है, तो ये प्यास है। कुबुद्धि बुरी बुद्धि, जो आपकी है, मन के जो बुरे विचार हैं वो। भांडा, भांडा फूटना के भी बच्चों दो अर्थ हैं। भांडा फूटने का अर्थ एक तो होता है किसी रहस्य का पर्दाफाश होना, और भांडा बर्तन को भी कहते हैं, तो बर्तन फूटने के अर्थ में भी आएगा। जोग जुगति, जुगति युक्ति, तरीका, जुगाड़। निर्चु बिल्कुल भी। चूहे टपकना। कूड़ कपट काया का निकस्या, निकलना। निकला, निकला। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा बरसना। भीना भीगना। खीना क्षीण होना, कमजोर होना या कमजोर होना। भान, भान का बच्चों शुद्ध रूप है भानु, भानु यानी सूर्य। तम अंधेरा। बच्चों अब हम इसका सरलार्थ करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य तरह तरह की मोह में बंधा हुआ होता है, अनेकों स्वार्थ उसके मन में भरे हुए होते हैं, उसकी जो बुद्धि है वो भी सही ढंग से नहीं सोच पाती है, वो कुबुद्धि है। ये सब दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बच्चों आपने देखा होगा जब आंधी आती है, बहुत तेज उसका वेग होता है, तो ऐसे में वो सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। जो भी कमजोर कुछ उसको दिखाई देता है, चाहे वो किसी के घर का छप्पर हो, चाहे कोई सामान हो, कुछ भी, वो सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। तो कबीर जी ने भी किसी अज्ञानी व्यक्ति को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक प्रकार से जैसे आंधी आई हो, आंधी के रूप में उसकी परिकल्पना की है। वो कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संत भाइयों ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो हमारे एक तरह से जो हमारा शरीर है उसको एक पूरा मकान या छप्पर या झोंपड़ी की तरह हमने मान लिया है।
इस झोंपड़ी की जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं। जैसे ही जोर की आंधी आई, वो भ्रम के सारे जो पर्दे थे वो उड़ गए। माया रहे न बांधी। माया यहाँ दो अर्थ में आई है। माया का मतलब है मोह, और माया रस्सी भी हो सकती है जिसकी वजह से झोंपड़ी को बांध कर रखते हैं। तो माया बंधी हुई नहीं रहती। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी। जो हमारे स्वार्थ थे या जो हमारा मन था, हमारा मोह था, उसके जो दो स्तंभ या दो खंबे थे वो भी गिर गए हैं। यानी हमारा जो स्वार्थ था मन का वो भी समाप्त हो गया, वो चला गया है। मोह बलिंडा टूटा। और स्तंभों के सहारे ही बच्चों, स्तंभों के ऊपर एक बल्ली या बलिंडा लगाया जाता है जिसके ऊपर छप्पर डाला जाता है, तो उसे मोह कहा गया है। कि मोह रूपी जो बल्ली है वो भी टूट गई है। हित चित की जो दो स्तंभ लगे हुए थे वो भी गिर चुके हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा, लालच, जो लालच की छप्पर, लालच का छप्पर हमारे इस मकान की छत पर पड़ा हुआ था वो भी उड़ गया है। और घर के अंदर जो कुबुद्धि, कुबुद्धि यानी बुरी जो हमारी बुद्धि थी, जो हमारा बुरी सोच थी, उसका भांडा भी फूट गया है। उस बुरी सोच के बर्तन फूट गए हैं, उस बुरी सोच का रहस्य भी खुल गया है। जोग जुगति करी संतों बांधी। पहले ज्ञान की आंधी आई जिसकी वजह से पूरा मकान तहस नहस हो गया। हमारे मन में जो भी विचार थे, जो कुछ भी हमारा था, वो सब समाप्त हो गया। अब नए सिरे से हमारे मन की शुरुआत हो रही है ज्ञान के आधार पर। जैसे कोई मकान की दोबारा मरम्मत करता है, उसी तरह से कबीर जी कहते हैं कि अब योग की युक्ति से संतों ने इस प्रकार से दोबारा इस घर की छत को बांध दिया है, इतना अच्छा छप्पर बांध दिया है कि उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं चोएगा, नहीं टपकेगा। यानी इतने अच्छे ढंग से उन्होंने हमारा स्वभाव या हमारा चरित्र बना दिया है कि अब उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई आने की संभावना नहीं है। कूड़ कपट काया का निश्चय। जो भी हमारे शरीर के अंदर कूड़ा था, कपट था, जो भी कचरा था, या हमारी जो धोखा देने की या धूर्तता की जो भावना थी, कपट जो था, वो सब हमारी काया में से निकल गया है जब से हमने हरि की गति को जाना है, जब से हमने ईश्वर की गति को जाना है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर जी कहते हैं कि आंधी के बाद जो जल बरसा है वह ईश्वर के प्रेम से भीगा हुआ है। आपने देखा होगा बच्चों, जब बहुत तेज आंधी आती है तो उसके बाद बारिश आती है। उसके बाद की जो बारिश है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी उड़ाकर आंधी ले गई थी, जो धूल उड़ी हुई है, उस सब को वो दबा देती है, उसको शांत कर देती है। तो इसमें भी यही कहा गया कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वर के प्रेम का रस बरसता है, ईश्वर के ज्ञान का जो रस बरसता है, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। कबीर जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकट होने पर अंधेरा क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने के कारण हमारा जो अज्ञान था वो कमज़ोर हो गया है, वो समाप्त हो गया है। और अब हमारा जो चरित्र है वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है, पहले से अधिक बलशाली हो गया है। अब उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं आ पाएगी। तो बच्चों, ये थे हमारे दोनों पद। अब इसके बारे में कुछ भाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न जो शब्दार्थ थे वो तो मैंने आपको साथ साथ बता दिए थे, फिर भी इसके अलावा हम शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत या इसके भाषा सौंदर्य के अंतर्गत जो बात करेंगे तो उसमें हम यही बात करेंगे कि यहाँ श्लेष अलंकार का बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है पूरे शब्द में। श्लेष अलंकार बच्चों आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि
जहाँ एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ भी अगर हम देखें तो मोह माया, मैंने आपको बताया था माया रहे न बांधी, माया यहाँ मोह माया भी है, माया रस्सी भी है, वो रस्सी जो किसी मकान को बांधने के काम आती है। पूरा का पूरा शब्द ही श्लेष में आप कह सकते हो। बात ज्ञान की जा रही है, बात मनुष्य जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके शरीर की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हम एक झोंपड़ी की बात कर रहे हैं जो आंधी आने की वजह से उड़ गई है। तो जहाँ भी हर पंक्ति में जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ ये दोनों अर्थ निकल रहे हैं। इस पद में गेयात्मकता है, यानी गाया जा सकता है इसको, लयात्मकता है और बड़ा ही सुंदर, सरस और सरल है। इसमें संगीत का पूरा पूरा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। हित चित, थूनी गिरानी, तृष्णा छानी, कुबुद्धि का, जोग जुगती, कूड़ कपट काया का, कहे कबीर, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आज ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। अभी हम शब्द के प्रश्नोत्तर करते हैं। शब्द के प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न इसमें हमारा है, पहला, और वैसे क्रम से अगर देखा जाए तो हमारे पाठ का ये 8वां प्रश्न है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? कहाँ ढूंढता है? हिंदू अपने ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है या अपने पवित्र जो तीर्थ स्थल हैं उनमें ढूंढता है, और मुस्लिम अपने ईश्वर को मस्जिद में ढूंढता है और काबा में ढूंढता है, जो उनका तीर्थ स्थल है वहाँ ढूंढता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति जो हमारी प्रचलित मान्यताएं हैं उनके अनुसार नहीं हो सकती। हमारा ये मानना है, हमारी जो प्रचलित मान्यताएं हैं उसके अनुसार ईश्वर को पाने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाकर तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, हम तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हैं और मानते हैं कि इस प्रकार हम ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार नहीं हो सकती। अगर हमारे मन में मैल भरा हुआ है, मन में हमारे विषय वासनाएं हैं, तो चाहे हम किसी मंदिर में चले जाएं, किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाएं, हमें ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, सबको समान समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का निवास स्थान प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? यहाँ भी एक बार फिर हम वही चर्चा करते हैं कि कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी प्रकार के कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, ना मस्जिद में जाने की आवश्यकता है, और ना ही किसी तीर्थ स्थल को करने की आवश्यकता है। बेहतर ये होगा कि हम अपने जीवन में सदाचरण रखें, हमारा जीवन सदाचारी हो और प्रत्येक व्यक्ति को हम समान दृष्टि से देखें। कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर का निवास सभी सांसों में है, सभी जीवित प्राणियों की सांसों में है। ये बात कबीर जी ने इसीलिए कही है। उनका कहना है कि ईश्वर को पाना है तो प्राणी मात्र से प्रेम करना हमें सीखना पड़ेगा। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? बच्चों, आपने आंधी चलते हुए भी देखी है और हवा चलते हुए भी देखी है। सामान्य हवा जो चलती है उसमें परिवर्तन की क्षमता नहीं होती। वो थोड़ी हवा देती है, पत्ते वत्ते हिलाती भी है, लेकिन वो किसी चीज को उड़ाने या समाप्त करने में सक्षम नहीं होती। ये काम आंधी करती है। आंधी जब पूरे वेग के साथ आती है तो बहुत कुछ अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। मनुष्य के मन में जितना अज्ञान भरा हुआ है, जितनी तरह की का लोभ, मोह, तृष्णा सब उसके अंदर है, स्वार्थ जो उसके अंदर है, वो छोटी मोटी हवा से दूर होने वाला नहीं है। उसके लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता है।
क्योंकि आंधी में परिवर्तन करने की क्षमता होती है, सामान्य हवा में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती। अगला प्रश्न, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, अभी हमने पढ़ा पद में क्या क्या प्रभाव पड़ता है ज्ञान की आंधी आने से। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ जो भ्रम और अज्ञान का पर्दा है वो हट जाता है। मन के अंदर जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। जो मन के अंदर स्वार्थ है वह भी समाप्त हो जाता है। लोभ मोह सब छूट जाता है। उसका मन जो है वो निश्चल हो जाता है। उसके मन के छल कपट सब कुछ उसके मन से निकल जाता है। और अब उसका चरित्र इतना दृढ़ हो गया है कि अब उसमें दोबारा किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं आ सकती। 13वां प्रश्न, हित चित्त की द्वे भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यहाँ बात की गई है कि ज्ञान की आंधी आने से किसी भक्त के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट जाते हैं और मोह रूपी बल्ली भी गिर जाती है। और इससे उसका जो कामना रूपी उसकी जो तृष्णा है, जो उसका लालच है, जो उसकी लालसा है, उसका छप्पर भी गिर जाता है और उसके मन में से बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। उसका मन बिल्कुल साफ हो जाता है। ख, आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरि जन भीना। कबीर जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो एक बार तो भक्त का पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर देती है, लेकिन उसके बाद जब भक्त को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति का मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। उसका जो मन है वो ईश्वर के प्रेम में भीग जाता है और आनंदित हो जाता है। ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो मनुष्य बहुत आनंदित हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। बच्चों, हमने चर्चा की थी पाठ की शुरुआत में भी और बीच में पढ़ते हुए भी कि किस प्रकार कबीर जी धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव की धारणा रखते थे। उन्होंने सबको यही शिक्षा दी कि सभी धर्म बराबर है, सबको सद्भावना के साथ रहना चाहिए और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो हमारे पाठ में संकलित साखियां और पद है बच्चों, उसके आधार पर उनके उदाहरण देकर आप इस बात को स्वयं स्पष्ट करेंगे। ये आपके स्वयं करने के लिए प्रश्न है। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में जो शब्द दिए गए हैं हमें इनके तत्सम रूप लिखने हैं। पहले तो बच्चों समझिए तत्सम होता क्या है। आपको पता है कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों जो जस के तस हिंदी में ले लिए गए हैं। जो शब्द संस्कृत से बिल्कुल वैसे के वैसे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उनका जो रूप हमने थोड़ा बिगाड़ लिया है अपने उच्चारण की सुविधा के लिए, जो हमने थोड़ा उन्हें बदल दिया है, इस प्रकार से जो बने हुए शब्द हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिलहाल हमें जो तद्भव शब्द दिए हुए हैं इनके तत्सम शब्द लिखने हैं। तो बात करते हैं। पहला पखापखी, आपको बताया था मैंने पहले भी। पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, अन्यत्र, जोग योग, युक्ति, वैराग्य और निरपक्ष निष्पक्ष।
तो बस बच्चों इतना ही था हमारा पाठ। आपको ये सारा पाठ अपनी कॉपी में करना है और पीछे दिए गए जो शब्दार्थ है बच्चों, इनको भी आपने अपनी कॉपी में करना है और साथ में याद भी करना है, क्योंकि इन शब्दार्थों के बगैर आपको पदों के अर्थ सही ढंग से समझ में नहीं आएंगे। धन्यवाद।